कैसे देखते हैं आप वक्फ बोर्ड के इस सियासती जो बिल को लेकर के घमासान मचा हुआ है, कैसे देखते हैं आप एक मुस्लिम होने के नाते और एक देशवासी होने के नाते? देखिए, ऐसा है कि जब से भारतीय जनता पार्टी की केंद्र और प्रदेश में सरकार आई है, तब से उन्होंने मुसलमानों को परेशान करने का ठेका ले लिया है। 2027 में इनकी उत्तर प्रदेश से सरकार जा रही है। वक्फ बोर्ड का जो बिल है, इन्होंने जबरदस्ती मुसलमानों पे थोपा है। अपने ट्रस्टों पे भी इनको सरकारी कब्जा करना चाहिए ना। खाली मुस्लिम ट्रस्ट पे ही क्यों इनकी नजर गड़ी हुई है? मुस्लिम ट्रस्ट को ही क्यों निशाना बनाए हुए हैं? बहुत से ऐसे मंदिर ही हैं जिनके पास अरबों खरबों रुपए भरा पड़ा है, उसको कब्जा कर लें। अगर बात करें तो पूरे देश में दो ही विषय पे इस समय चर्चा हो रही है, और वो दो विषय में सबसे पहला विषय है राणा सांगा। राणा सांगा के ऊपर दिए गए बयान को लेकर के सियासत पे है। और जहाँ तक बात रही हुक्मरान जो ऊपर बैठे हुए हैं, जो हुकूमत कर रहे हैं, उन हुक्मरानों का एक जो है कल संसद में बहस होती है, और उस बहस में वक्फ बोर्ड को लेकर के, बिल संशोधन को लेकर के कई बातें होती हैं, और उस पर पक्ष विपक्ष जो हमारे हुक्मरान के आला कमान है, पक्ष विपक्ष, वो दोनों चर्चाएं करते हैं और उस पर मोहर लगती है। उसको लेकर के आम पब्लिक, जो खासकर मुस्लिम समुदाय के लोग हैं, जो पढ़े लिखे हैं, वो क्या सोचते हैं? हमारी मौजूदगी रायबरेली के एक ऐसे इलाके में है जहाँ पे मुस्लिम समाज पाया जाता है, पढ़े लिखे समाज के लोग हैं, और ये वक्फ बोर्ड पर इनकी अपनी क्या राय है, उसको लेकर के हम बात करते हैं। सर, सबसे पहले तो आपका IBC 24 पे स्वागत है, और आपका शुभ नाम जानना चाहूँगा, क्या है? जी, आफ्ताब अहमद उर्फ रज्जू खान। वक्फ बोर्ड की सियासत इस समय पूरे हिंदुस्तान में चर्चाओं पर है। कैसे देखते हैं आप वक्फ बोर्ड के इस सियासती जो बिल को लेकर के घमासान मचा हुआ है, कैसे देखते हैं आप एक मुस्लिम होने के नाते और एक देशवासी होने के नाते इस बिल को लेकर के कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, ऐसा है कि जब से भारतीय जनता पार्टी की केंद्र और प्रदेश में सरकार आई है, तब से उन्होंने मुसलमानों को परेशान करने का ठेका ले लिया है। और हर रोज़ जो है, कभी लब जिहाद के नाम पे, कभी जो है मस्जिद में सड़क पे नमाज ना हो, कभी मतलब किसी हर तरह से जो है वो परेशान करने का, उन्होंने प्रताड़ित करने का मुसलमानों को ठेका ले लिया है। और हर मुद्दे, औरंगजेब के मुद्दे पे, राणा सांगा के मुद्दे पे, मतलब इतने मुद्दे, खाली हिंदू मुसलमान, क्योंकि ये अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए भ्रष्टाचार, महंगाई, बेरोजगारी, शिक्षा, चिकित्सा, सब हर मामले में भारतीय जनता पार्टी की सरकार विफल है। और ये अपनी कमजोरी छुपाने के लिए खाली हिंदू मुसलमान कराकर ये वोट लेने का काम करती है। भारतीय जनता पार्टी नफरत की राजनीति फैला रही है, और ये इनके मंसूबे वैसे कामयाब नहीं होंगे। 2027 में इनकी उत्तर प्रदेश से सरकार जा रही है। अब ये एकदम वेंटिलेटर पे हैं। चलिए, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ। जैसे आपने कहा कि वेंटिलेटर पे है, ये जो हुक्मरान हैं वो जो बैठे हुए हैं उन पे वक्फ बोर्ड को लेकर के कल बहस हुई, और देर रात तक ये बहस चली, 12 घंटे बहस के, आज भी उस पर बहस चल रही है। तो उस वक्फ बोर्ड के बिल को आप कैसे देखते हैं? वक्फ बोर्ड का जो बिल है, इन्होंने जबरदस्ती मुसलमानों पे थोपा है। मुसलमान नहीं चाहता, क्योंकि जब ये ईमानदारी से आप खुद देख रहे हैं कि मुसलमानों को जीने नहीं दे रहे हैं अभी भी, और उसके बाद ये वक्त बिल ला कर अगर ये बताना चाह रहे हैं कि मुसलमान को हम जो है उनकी प्रॉपर्टी सही हाथों में सौंपेंगे, तो ये इनकी नीयत और नियत दोनों इनकी साफ नहीं है। ये उस पे जो है संशोधन करने की बात कर रहे हैं, जो वक्फ बोर्ड के पहले के नियम थे और अभी के नियम में संशोधन करने की बात कर रहे हैं, आपके हक के लिए बात कर रहे हैं, तो उसमें कैसे देखते हैं? देखिए, धारा 25 और 26 के अंतर्गत हमको धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। हम अपने ट्रस्ट, अच्छा, ये अपने ट्रस्टों पे क्यों नहीं सरकारी कब्जा कर रहे हैं? अपने ट्रस्टों पे भी इनको सरकारी कब्जा करना चाहिए ना। खाली मुस्लिम ट्रस्ट पे ही क्यों इनकी नज़र गड़ी हुई है? मुस्लिम ट्रस्ट को ही क्यों निशाना बनाए हुए हैं? इनको जो और भी ट्रस्ट हैं,
गैर मुस्लिमों के, जो मुसलमान के, जो हिंदू संगठन के हैं, जो भी हिंदू संगठन है, क्रिश्चियन हैं, सिख हैं, उनके भी संगठन हैं, तो उनको मतलब आपका कहना है कि उन पे ही क्यों ये मुस्लिम समाज को ही टारगेट क्यों किया जा रहा है? और भी ऐसे बोर्ड हैं जो उन पे भी काम होना चाहिए। आपका बिल्कुल होना चाहिए। ये मुसलमानों को पहले अपने से शुरुआत करनी चाहिए ना, पहले दूसरे से क्यों शुरुआत कर रहे हैं? ये पहले अपने शुरुआत करें। पहले अपने बहुत से ऐसे मंदिर ही हैं जिनके पास अरबों खरबों रुपए भरा पड़ा है, उसको कब्जा कर लें। फिर उसके बाद जो आवे हमारा भी कब्जा कर लें पूरा। जब देश को ये बेचना ही चाहते हैं, देश को लूटना ही चाहते हैं, तो सब अपना और पराया क्या होता है, सब कुछ ये लूट लें। अब बात करते हैं, अगर जैसे कि आपने कहा कि राणा सांगा पे भी एक टिप्पणी की गई सपा के राज्यसभा सांसद रामजीलाल सुमन के द्वारा, उस टिप्पणी को कैसे देखते हैं आप? देखिए, ऐसा है कि राणा सांगा का मुद्दा हो चाहे औरंगजेब का मुद्दा हो, देखिए पहले तो औरंगजेब से शुरुआत किया इन्होंने खुद, तो ये अपनी कमजोरी, अपनी विफलताओं को छुपाने के लिए खाली हिंदू मुस्लिम कार्ड खेला जा रहा है। और बस यही मैं कहना चाहूँगा। कल एक बहस होती है और उस बहस में एक हंसी के तौर पे बहस होती है, लेकिन ये बहस होती है और एक कटाक्ष होता है। विपक्ष के नेता जो अगर बात करें तो जैसे राहुल गांधी हैं, और सपा के नेता सांसद में जो है अखिलेश यादव ने कल हंस करके एक टिप्पणी करी, और वो टिप्पणी में ये था कि भारतीय जनता पार्टी अपना अध्यक्ष नहीं चुन पा रही, उसको लेकर के टिप्पणी की गई, जिसपे जो है देश के गृह मंत्री ने हंस के जवाब दिया कि हम तो अपना नेता चुनने में कई करोड़ लोगों में से चुनने हमें टाइम लग सकता है। लेकिन अखिलेश यादव को उन्होंने हंसते हुए जवाब दिया कि आप तो अपने 5 लोगों में ही चुनना है, तो मैं आगे दावा कर सकता हूं कि आप आने 25 साल तक अध्यक्ष रहेंगे। उस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, ऐसा है, समाजवादी पार्टी में हम भी हैं। समाजवादी पार्टी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी, माननीय नेताजी, स्वर्गीय नेताजी ने अखिलेश यादव जी को जिम्मेदारी सौंपी है। अखिलेश यादव जी उसको आगे बढ़ा रहे हैं और बहुत परिवारवाद पे एक निशाना साधा था कल उन्होंने। परिवारवाद तो हर जगह है, कोई ये ना कहे कि मेरे यहाँ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में भी परिवारवाद है और हर जगह पार्टियों में है। मेरे साथ और भी 1-2 लोग हैं, बात करने की कोशिश करते हैं। वक्फ बोर्ड को कैसे देखते हैं आप? जो बिल संशोधन का है, और मुझे पढ़े लिखे लग रहे हैं आप, तो कैसे देख रहे हैं कि ये बिल संशोधन के लिए जो गवर्नमेंट अप्लाई कर रही है, जो बात कर रही है, उसको आप कैसे देख रहे हैं, और किस तरीके से ये हक में है या नहीं है, क्या होना चाहिए एग्जैक्टली? आप पढ़े लिखे लग रहे हैं मुझे। मैं जस्ट इतना बोलना चाहता हूँ कि ये सब जो हो रहा है, नाइंसाफ़ी हो रही है और लगातार हो रही है। 2014 के बाद से जो हर तरह से हमको जलील किया जाता है, परेशान किया जाता है, नए कानून हम पर लागू किए जाते हैं। बाकी और किसी के लिए कानून नहीं है। 3 तलाक होगा या कोई भी होगा, तो ये कानून सिर्फ हम पर थोपे जाते हैं। बीजेपी का आप एक भी काम देख लीजिए, देश हित में है ही नहीं। उन्होंने देश का बेड़ा कर किया है और आगे भी करते रहेंगे। खासकर अगर बात करें तो मुस्लिम समाज के लिए हानिकारक है, ये कहना चाह रहे हैं? बिल्कुल। देखा आपने, जैसे कि अपने अपने अलग अलग तरीके हैं और अलग अलग तरीके पे कई अपनी प्रतिक्रियाएं हैं, उनको लेकर के लोगों का सोचना अलग है। और एक समाज है, एक, और वो भी हिंदुस्तान में है, उसको लेकर के अपनी अपनी लोगों की ये स्वतंत्र भारत है, और इसी को हम जो है भारत कहते हैं। और इसमें अलग अलग प्रतिक्रियाएं लोगों की आ रही हैं, और कहीं हक में है और कहीं बेहक में है। लेकिन क्या मुस्लिम समुदाय के लोग, जैसे आपने कहा कि अभी जो है एक अत्याचार कर रही है बीजेपी, तो इसको लेकर कई अपने अपने अलग अलग प्रतिक्रियाएं हैं। और राणा सांगा के बयान पर भी लोगों ने क्या कहा, ये आपने देखा। और आने वाले समय में इस वक्फ बोर्ड बिल पे जो संशोधन की बात चल रही है, इस पे आगे क्या होगा, ये अभी चर्चा चल रही है, उस पर देखने वाली विषय होगी, बात होगा। मैं इंद्रवीर सिंह, IBC 24 के लिए रायबरेली।